चलिए, कमर गर्दन सीधी कीजिए। प्रार्थना के लिए लंबा गहरा श्वास भरें। 3 बार ओम का उच्चारण और सहना वक्तु का पाठ करेंगे। आंखें बंद, श्वास भरें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर शुरू करना है हमें। फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गई, क्वेश्चंस हो गए। सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट है? यस मैम। ओके, चलिए। तो दूसरा अध्याय हमारा, आपको पहले बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या है इसमें। दूसरा अध्याय के बारे में एक छोटा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। इसमें हम मुद्राएं पढ़ने वाले हैं, कुंभक पढ़ने वाले हैं, और ईड़ा पिंगला के पर्यायवाची शब्द हमें मिलेंगे इसमें। ठीक है, इतना ही है, लेकिन मुद्राओं के लाभ वगैरह मिलाकर के काफी बड़ा हो जाता है चैप्टर। तो ठीक है, बहुत ज्यादा इसको स्लो लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, पहला श्लोक बता रहा है हमें, अष्टानाम कुंभका नाम तू लक्षणम लक्ष्यते मया अपूर्व अधिक सिद्ध्यर्थ कुंभकान अभ्यसेत सुधी। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि अब मैं अष्ट कुंभकों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? श्रीनिवास जी बोल रहे हैं। और इससे हमें क्या मिलेगा? अपूर्व अधिक सिद्ध्यर्थ, अपूर्व सिद्धियां मिलेंगी, और अधिक जो लिखा है मतलब अधिक आयु, दीर्घ आयु मिलेगी। ठीक है, अपूर्व सिद्धियां मतलब विलक्षण सिद्धियां, चमत्कारिक सिद्धियां, जिससे आप बहुत कुछ सामर्थ्य मिलेगा आपको बहुत कुछ करने का सिद्धियों से। ठीक है, ये इस हिंदी वाली बुक में एक मिसिंग था, ये इंग्लिश वाले पार्ट से मैंने कॉपी किया है। तो नेक्स्ट श्लोक बता रहा है, विधिवत प्राण संयामे नारी चक्रे विशोधिते सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखा द्विशति मारुतः। कह रहे हैं कि विधिवत प्राणायाम करने से नाड़ियों के चक्र की शुद्धियां हो जाती है, मतलब नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं हमारी। और उसके बाद सुषुम्ना जो है, नाड़ियों के चक्र की शुद्धि के बाद सुषुम्ना के मुख का भेदन हो जाता है। सुषुम्ना के का मुख अभी तक क्लोज था, जैसे ही नाड़ी शुद्ध होती हैं तो उस पे से मल दूर हो जाते हैं, और सुषुम्ना का उसके ऊपर जो मल उसके मुख पर था वो साफ हो गया, सुषुम्ना ओपन हो गई। और फिर
वो सॉरी, एक मिनट, मुरुता पेनेट्रेट्स द माउथ ऑफ सुषुम्ना एंड सुषुम्ना का मुख ओपन हो जाता है और प्राण उसमें प्रवेश कर जाता है इजीली। मारुते मध्य में, अब प्राण जब सुषुम्ना में चला गया तो मारुते मध्य में शब्द बोलते हैं सुषुम्ना को, क्योंकि ईड़ा पिंगला के मध्य में होती है सुषुम्ना, तो मध्य में इसका पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। मारुते मध्य में जाते, प्राण के सुषुम्ना में जाने पर मनः स्थैर्य प्रजायते, मन स्थिर हो जाता है। मनसः सुस्थिरी भावः सेवावस्था मनोन्मनी, मन का जो ये सुस्थिर होने का भाव है, ये अवस्था मनोन्मनी अवस्था कहलाती है। मनोन्मनी की परिभाषा है, नोट डाउन कर लीजिए। एक बार फिर करते हैं। मारुते मध्य में, मारुत मतलब पवन, पवन मतलब हमारा प्राण, और प्राण का मध्य में यानी कि सुषुम्ना में प्रवेश होने पर हमारा मन स्थिर हो जाता है, और मन की यह सुस्थिर होने वाला जो भाव है, यह अवस्था मनोन्मनी अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट बोल रहे हैं तत्सिद्धये विधानज्ञ। तत्सिद्धये मतलब तत् का मतलब मनोन्मनी अवस्था, ऊपर वाले श्लोक के बारे में संकेत है। मनोन्मनी के सिद्ध हो जाने पर विद्वान लोग जो हैं विधानज्ञ सदा कुर्वीत कुंभकान, कुंभक, इसके बाद वे कुंभक का अभ्यास करते हैं मनोन्मनी अवस्था सिद्ध होने के बाद, और विचित्र कुंभकों के अभ्यास से विचित्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर प्राणायामों के नाम बताए गए हैं। भस्त्रिका, ब्राह्मरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकार, केवल। ठीक है, और इसके अलावा ये अष्टकुंभक हैं ऐसा बोला है अभी तक, और इसके बाद भुजंग करनी च इति कुंभका नव संख्या, 9वीं संख्या भुजंग करनी की है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हट प्रदीपिका एक मत इस बुक में लिखा हुआ है, सूर्य भेदनम उज्जाई तथा शीतकार शीतली, बस्तिका भ्रामरी मूर्छा, केवलाष्ट अष्टकुंभका। अब आप बोलेंगे यहाँ पर हट प्रदीपिका में तो केवल कुंभक नहीं है, वहां पर तो प्लाविनी है, लेकिन कुछ पुस्तकें ऐसी श्रीनिवास जी के समय में, ऐसे संस्करण उस समय पे हो सकता है मिलते होंगे जिनमें केवल कुंभक का जिक्र आता है। हालांकि हट प्रदीपिका में केवल कुंभक का जिक्र है, लेकिन वो डिवाइड किया हुआ है सहित कुंभक और केवल कुंभक करके, तो डिवीजन करके दिया हुआ उसमें, तो सहित वाले में हमारे 8 आ जाते हैं अष्ट कुंभक, और केवल वाले में ये केवल आ जाता है। ठीक है, तो लेकिन इस टाइप का श्लोक भी किसी किसी बुक में मिलता है हट प्रदीपिका के बारे में, तो ये 8 वो वाले नाम है जो हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग है। चेंज सिर्फ इतना है, प्लाविनी की जगह पर यहाँ पर केवल है। अपान मूर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठा दधो नयेत, योगी जरा विमुक्तः स्यात् षोडशो वयसा भवेत। मैम 7th और 8th श्लोक हो गया क्या? मैम आपने 2 श्लोक छोड़ दिए। ओ सॉरी, मिस हो गया है, मुझे ध्यान नहीं रहा था। पूरकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा अभिध, कुंभकांते रेचक आदौ कर्तव्य अस्तु उड़ियानकः। बंध के यहाँ पर बारे में बता रहे हैं, 3 बंध कैसे कैसे होते हैं। उससे भी पहले एक और बात बताई है इन्होंने, बंध का वर्णन तो शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले बोल रहे हैं कि पूरक के अंत में, पूरकांते, पूरक के अंत में यानी पूरक की समाप्ति पर क्या करना है, जलंधर बंध लगाना है, पहली पंक्ति। दूसरा, कुंभकांते, अब कुंभक के अंत में, कुंभक जब समाप्त कर देते हैं हम, और रेचक आदौ, रेचक के आदि में यानी कि रेचक के शुरुआत में हमें क्या करना है, उड़ियान बंध लगाना है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इस पुस्तक के अनुसार क्या दिया है, पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंध लगाना है, रेचक के आरंभ में और कुंभक के अंत में। 2 पॉइंट है, कुंभक के अंत में और रेचक के आरंभ में हमें उड़ियान बंध लगाना है। क्वेश्चन आएगा, मैं पूछ सकती हूँ आगे, क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे उनमें भी आएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अधस्ता कुंच ने नाशु
कंठ संकोचने कृते मध्ये पश्चिमतानेन स्यात् प्राणो ब्रह्मनाडिगः। अब ये जो लिखा है अधस्ता कुंच, अध मतलब जो हमारा लोअर बॉडी का पार्ट है, ये एनल रीजन की बात हो रही है कि तीनों कंठों की टेक्निक बता रखी है। जब हम मूल को मतलब एनल को ऊपर की ओर कंस्ट्रिक्ट करते हैं, एक वो वाला पार्ट हो गया, और दूसरा कंठ का संकोचन करते हैं, ये जालंधर बंध वाला पार्ट हो गया, और मध्य पश्चिम तानेन, और पेट की नाड़ियों को पीछे की तरफ जब हम खींचते हैं, मध्य पश्चिम तानेन, मतलब मध्य मतलब पेट के लिए यूज हुआ, पश्चिम तानेन पेट को अंदर पीछे की ओर खींचा जाता है। तो ऐसा करने से स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़िगः, मतलब प्राण जो है वो ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। अब ये वाला देखते हैं। अपान मूर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठा दधो नयेत योगी जरा विमुक्ति स्यात् षोडशो वैसा भवेत। हिंदी पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, मैं जो बोल रही हूँ उसी को सुनिएगा, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स होती हैं कई बार। तो अपान की वायु को ऊपर उठाना है, अपानम ऊर्ध्वा, अपान को ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाना है, और कंठा दधो भवेत, और कंठ की वायु को नीचे खींचना है, मतलब प्राण अपान का मिलन कराना है। नीचे से जो हमारी वायु जो निकल जाती है उसको हमने ऊपर की ओर खींचना है, ठीक है। और जो ऊपर से आ रही वायु है उसको भी हमने बाहर नहीं निकलने देना है नाक से, उसको भी गले से नीचे तक रखना है। प्राण और अपान का जो है हमें मध्य में मिलन कराना है, ठीक है। ऐसा जब कोई साधक करता है तो उसको जरा विमुक्ति, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे से वो मुक्त हो जाता है, और षोडशो वैसा 16 बरस का हो जाता है, 16 बरस के समान यंग लगने लगता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं जितने भी प्राणायाम थे उनकी टेक्निक्स और उनके लाभ यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो अब सूर्य भेदन इसमें है तो हठ प्रदीपिका वाला ही श्लोक पूरा पूरा, एक आध वर्ड चेंज कर देते हैं, थोड़ी सी टेक्निक में मामूली सा चेंज है, देखते हैं। अथ्य सूर्य भेदनम नाम कुंभका, सूर्य भेदन नाम का कुंभक शुरू होता है दक्षिणाड़या, मतलब राइट नॉस्ट्रिल से, समाकृष्य बहिर्स्थ पवनम शनै, राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे हमें नासिका से ये श्वास को अंदर खींचना है। कहाँ तक खींचना है? यथा लगती कंठातु हृदयावधि ससनम, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे आया ये हृदयावधि स्वसनम, मतलब वो एक सुमधुर टाइप की ध्वनि निकालते हुए, ये एक डिफरेंट पॉइंट है जो कि आपको हठ प्रदीपिका से यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी में एक डिफरेंट पॉइंट मिल जाता है लिखने के लिए। कंठ और हृदय तक वायु को हमें खींचना है, लेकिन कैसे खींचना है? मधुर ध्वनि के साथ खींचना है, ये डिफरेंट पॉइंट है। तो और यथेष्टम, जितना हो सके उतनी देर तक कुंभेद वायु, हमें वायु को अंदर रोके रखना है। और रेचयेत ईड़ियाम, ईड़ा से उसका रेचक कर देना है। कपाल शोध, अब ये इसके फायदे बता रहे हैं। कपाल शोधनम, इससे कपाल की शुद्धि होती है। रेचयेत पवनम शनै, इससे ये तो ऊपर वाला ही पार्ट था, आधा जुड़ा हुआ संस्कृत का। अब कपाल शोधन हो रहा है, आलस्य दूर हो रहा है। ये आलस्य दूर होने वाला पार्ट जो है ये बेनिफिट हठ प्रदीपिका में नहीं दिया हुआ, ये एक एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। वात दोष दूर होते हैं, वात दोषग्नम, कृमि कीटम, और जो पेट में कृमि वगैरह होते हैं वो सूर्य भेदन करने से उनका नाश होता है। ये बहुत कॉमन है इसके लिए, हर जगह आपसे कहीं वाइवा वगैरह में प्रैक्टिकल में पूछा भी जाता है कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिससे पेट के कृमि नष्ट हो जाते हैं, तो सूर्य भेदन, ठीक है। और पुनः पुनरदिम कार्य सूर्य भेदाख्या कुंभकम, इसको बार बार करना, इसका अभ्यास जो है हमें लगातार करना चाहिए, पुनः पुनः मतलब बार बार करना चाहिए। अब उज्जाई के बारे में बताते हैं। मुखम संयम्य, मुख को बंद करना है। नाड़ीभ्याम आकृष्य पवनम शनै शनै, और क्या करना है? पवन को धीरे धीरे
नाड़ियों से, मतलब दोनों नॉस्ट्रिल से हमें पवन को अंदर खींचना है। यथा लगती हृतकंठम, हृदयावधि सस्वना, कंठ से हृदय तक हमें एक घर्षण की ध्वनि के साथ इनहेल करना है दोनों नॉस्ट्रिल से। पूर्ववत कुंभ, ये प्राणम पहले जैसा बताया गया है वैसा कुंभक करना है, और उसके बाद ईड़ा से रेचन कर देना है, एक्सेल कर देना है। गले श्लेष्म, अब ये फायदे बता रहे हैं। गले श्लेष्म हरम प्रोक्तम, कहा गया है इससे क्या क्या लाभ होते हैं। गले के रोग और श्लेष्मा यानी कि कफ इत्यादि दोष दूर होते हैं। देहानल विवर्धनम, जठराग्नि की बात है, देहानल वो बढ़ती है। नाड़ी जालो उदरा, नाड़ी जालोदरा धातुगत, नाड़ियों के जाल मतलब नाड़ियों से जुड़ी हुई जो बीमारियां वो ठीक होती हैं। उदर, उदरा उदर मतलब पेट के लिए, पेट से जुड़ी बीमारियां। और धातुगत दोष, जो वात पित्त कफ जो आपके इनबैलेंस हो जाते हैं उसको ठीक करता है। गच्छता तिष्ठता कार्य मुजायाख्यायम ही कुंभकम, उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते हुए इस प्राणायाम को किया जा सकता है। शीतकारी के बारे में, शीतकाम पुर्यात् तथा वक्त्रे घ्राणे नेव विसर्जयेत्, एवं अभ्यास योगेन कामदेवो द्वितीयकः। मतलब शीतकारी में क्या होता है, शीत के समान हम मतलब दांतों से ऐसे दांतों को भींच लेते हैं और उसमें शीत की ध्वनि करते हुए दोनों नासिका से हम वायु को पूरक करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, ऐसा अभ्यास करने से, एवं अभ्यास योगेन, ऐसा अभ्यास करने से कामदेव के समान अद्वितीय हो जाते हैं। जो लोग, जो साधक इसका अभ्यास करते हैं वे कामदेव के समान मैम शीतकारी में नाक से करेंगे क्या पूरक? मुख से, मुख से घ्राण से एक्सेल करना है, एक्सेल करना है। अच्छा अच्छा, आपने नाक से बोला है ना, गलती इसलिए। से बोल दिया होगा मैंने। ये तो बताया दांतों को भींच के करना है, दांत को भींच के हमें मुख से इनहेल करना होता है, मतलब दोनों दांतों की पंक्तियों को आपस में मिला लेना है। उसके बीच में हमें शीतकार करते हुए ध्वनि लेनी है, मतलब ध्वनि से ध्वनि करते हुए इनहेलेशन करना, और दोनों नासिका से घ्राण नैव विसर्जित, घ्राण से बाहर कर देना है। फिर उसके बाद लिखा है योगिनी चक्र संसेव्यम, योगी जो लोग हैं उनके बीच में ये सम्मान पाता है। सृष्टि संहार कार का, मतलब वो सृष्टि, वो उत्पत्ति भी कर सकता है और संहार भी कर सकता है, इतनी उसमें ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। न शुधा न तृषा निद्रा न एव आलस्यम प्रजायते, ना उसमें शुद्धा उसको प्रभावित करती है, न तृषा मतलब भूख प्यास, निद्रा और आलस्य ये उसको प्रभावित नहीं करते हैं। भवेत स्वच्छंद देह अस्तु, मतलब उसका देह जो है वो स्वच्छंद हो जाता है और उसका अपने शरीर पर कंट्रोल हो जाता है। सर्वो उपद्रव विवर्जिता है, सब प्रकार की उपद्रवों से, मतलब बाधाओं भी कह सकते हैं, उनसे वो दूर हो जाता है और उसको कोई कठिनाइयां नहीं रहती हैं। अनेन विधिना सत्यम योगींद्रो भाति भूतले, भूतले मतलब पृथ्वी पर वह एक सत्यम योगींद्रो, एक श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ योगी के रूप में जाना जाता है। योगींद्र शब्द लिखा है। शीतली के बारे में बता रहे हैं, तो विह्वया लिखा है, यहाँ शायद जिह्वया होना चाहिए था, या हो सकता है विह्वया ही यूज करते हैं इसके लिए। विह्वया वायुम आकृष्य पूर्वत कुंभका दनु शनैर शीति अर्यंतम रेच येद अनिलम सुधी, मतलब अब जीभ से करना है। शीतली में क्या करते हैं, जीभ को, टंग को रोल करके हम एक पाइप फॉर्म बना के उसमें से जो इनहेल करते हैं, और वो करने के बाद पूर्व कुंभ कादनु, मतलब जैसे पहले बताया गया उस टाइप से हमें कुंभक करना है और धीरे धीरे करना है। उसके बाद शनेर, धीरे करने के बाद अशीति पर्यंतम, अशीति बोलते हैं 80 को संस्कृत में, तो अशीति प्रयत्नम 80 बार इसका अभ्यास करना है। इससे होता क्या है, गुल्म प्लीह उदरम दोषम ज्वर पित्त शुधा त्रिशः
विषाणी शीतली नाम कुंभको अयम निहंती च। गुल्म का रोग बार बार बताया, वायु गोला जिसको बोलते हैं, प्लीहा स्प्लीन की बीमारी, उदरम पेट से जुड़े रोग, और दोष जो आपके वात पित्त कफ या नहीं, वात पित्त कफ वाले नहीं बोला यहाँ पे, ये तीन तीन दोष गुल्म प्लीहा और उदर के दोष दूर होते हैं। ज्वर हमारा फीवर वगैरह की समस्या इससे दूर होती है, और पित्त एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होती है, और शुद्धा तृषा भूख प्यास उसको नहीं सताती है, और विषाणी विष का नाश हो जाता है। ऐसा शीतली नाम का कुंभक है। ठीक है। अब भस्त्रिका। अथ भस्त्रिका रेचकः पूरकश्चैव कुंभकः प्रणवात्मकः रेचको अजस्रनी निश्वासः पूरकस्त निरोधकः। प्राणायाम के बारे में ये निरोधका कंट्रोल करने के लिए। समान संस्थितो यो असौ कुंभकः परिकीर्तितः यथैष लोहकाराणां भस्त्रिवेगेन चाल्यते तथैव स्वशरीरस्थं चालयेत् पवनं सुधी। यथा श्रमो भवेत् देहे तथा सूर्येण पूरयेत्। यथोदरं भवेत् पूर्णपवनेन तथा लघु धारयेन्नासिकां मध्या तर्जनीभ्यां विना दृढ़ं कुंभकं पूर्ववत् कृत्वा, मतलब पहले बताए हुए कुंभक के अनुसार, रेचयेद ईड़या नीलम, ईड़ा से रेचन। अच्छा देखते हैं क्या लिखा है। रेचक पूरक करना है हमें। कुंभक रेचक और पूरक दोनों प्रणवात्मक बताए गए हैं, मतलब रेचक और पूरक जो कुंभक है वो प्रणवात्मक है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। प्रणव तो ओम के लिए यूज होता है, मतलब रेचक पूरक प्रणवात्मक स्वरूप है, ये समझ लिए ये। और रेचको अजस, रेचक पूरक हमें जोर जोर से करना है, नॉन स्टॉप करना है। रेचको अजस श्रनी श्वास पूरका निरोधका, निरोधका मतलब बिना बाधा के नॉन स्टॉप हमें पूरक रेचक करना है। और उसके बाद क्या करना है, समान संस्थितो, इसी स्थिति को बनाए रखते हुए हमें यो असो कुंभका, इसके बाद हमें कुंभक होल्ड करना है, कुंभक लगाना है। यथेश जैसे कि लोहकाराणाम भस्त्री वेगेन, जैसे लोहकार जो है अपनी वो धौकनी चलाता है ठक ठक लगातार नॉन स्टॉप। और तथैव स्वशरीरस्थ चालियेत पवनम, उसी प्रकार से हमें अपने शरीर में पवन को चलाना है। ठीक है। यथा श्रमो, जितना हो सके, भवे देहे, जितना हो सके उतनी देर करना है, मतलब थकान होने तक कम से कम करना है हमें। और उसके बाद सूर्येण पूर्येत, हमें दाहिनी नासिका से हमें इसको निकाल देना है, वायु को बाहर एक्सेल कर देना है। यथो उदरम भवेत पूर्ण पवनेन तथा लघु, मतलब पेट को हमें फिर कह लीजिए कि यथो उदरम, पेट को पूरा हमें इनहेल कर लेना है, तब तक इनहेल करना जब तक पेट पूरा भर ना जाए। धारियन नासिकाम मध्य, अच्छा इसके बाद नासिका मुद्रा लगानी है, मध्यमा और तर्जनी उंगली के माध्यम से हमें कुंभकम, जैसे पहले कुंभक बताया वो कुंभक करना है। और रेचेत ईड़या नीलम, ईड़ा से रेचन कर देना है लेफ्ट से। ठीक है। अब इसके लाभ बताते हैं। आप लोग इतना ज्यादा उसको मतलब टेंशन में नहीं रहिएगा टेक्निक को लेकर के, जैसी आप प्रैक्टिस करते हैं वही आप सरल भाषा में इसको समझिए, वही लिखा है। वात पित्त श्लेष्म हरम शरीराग्नि विवर्धना ब्रह्म नाड़ी मुखे संस्थ कफाद्य अर्गल नाशनम विशेषणैव कर्तव्यम भस्त्राख्यम कुंभकम विदम। मतलब ये कुंभक जो है वात को, पित्त को और श्लेष्मा यानी कि कफादि दोषों को, और शरीर अग्नि मतलब इन दोषों को दूर करता है। शरीर अग्नि मतलब जठराग्नि को बढ़ाता है। और ब्रह्म नाड़ी मुखे संस्थम, ब्रह्म नाड़ी
के मुख पर कफ अर्गल मतलब कफ आदि दोष जो ब्रह्म नाड़ी के मुख पर है उनका नाश करता है। और विशेषणैव कर्तव्यम, मतलब यहाँ पर बोला है कि इस विशेषण इस कर्तव्य पर कुंभक के मतलब इस भस्त्रिका के इस कर्तव्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमें। आप फैक्चुअल पार्ट पे ही ज्यादा फोकस करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, भ्रामरी के बारे में बोल रहे हैं। वेगोद्घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगीनादम रेचकम मंद मंदम योगींद्राणाम नित्यम अभ्यास योग चित्ते जाता काचिदानंद लीला, आनंद लीला। ठीक है, अब बोल रहे हैं वेग, वेग घोष मतलब हमें जोर से पूरक करना है। वेग घोषम पूरकम, जोर से पूरक करना है। और कैसे करना है? भृंगनादम, मधुमक्खी की भृंगी का जो नाद उत्पन्न करते हैं, मधुमक्खी की ध्वनि उत्पन्न करते हुए करना है। और भृंगी नादम, अब मधुमक्खी, अब वो फीमेल बी की बात कर रहे हैं, भृंग और भृंगी। भृंग का नाद करते हैं हमने पूरक किया, भृंगी का नाद करते हुए हमको धीरे धीरे रेचन कर देना है। योगिंद्राणाम नित्यम अभ्यास मतलब इस तरह का अभ्यास जो योगी नित्य करते हैं उनको योग चित्ते जाता, उनका जो है चित्त जो है वो आनंदमय हो जाता है। काचिदानंद लीला मतलब वो आनंद की लीला, उनका जो मन है वो उसमें आनंद अनुभव होता है, आनंद की लीला। ठीक है, मतलब उनको एक आनंद आता है इस प्रैक्टिस को करने से। अथ मूर्छा पूरकांते गाढ़तरम बद्ध्वा जालंधरम शनै। अब यहाँ पे बोल रहे हैं मूर्छा में कि हमें पूरकांते, पूरक के खत्म होने पर हमें क्या करना है? जालंधर बंध लगाना है। कैसे लगाना है? धीरे धीरे, नहीं, जालंधर बंध लगाना है। जालंधरम शनै रेचयेन मूर्छन आख्यो अयम मनोमूर्छा सुख प्रदा, फिर धीरे धीरे रेचन कर देना है। इसी को मनोमूर्छा कहा है जो सुख प्रदा, सुख देने वाली है। रेचकम पूरकम मुक्तवा सुखम यद वायु धारणम प्राणायामो अयमिति युक्तः स वै केवल कुंभकः। अब केवल कुंभक की बात कर रहे हैं, इसके बारे में क्या लिखा है? केवल प्राणायाम रेचक पूरक मुक्तवा, रेचक पूरक से मुक्त हो गया है जो, और सुखम यद वायु धारणम, इस मुक्त हो गया मतलब इसके किए बिना ही अब वो वायु को धारण कर सकता है। मतलब जब रेचक पूरक की कोई सहायता नहीं है, उसके बिना हम वायु धारण कर रहे हैं, तो यही जो है केवल कुंभक कहलाता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं केवले कुंभके सिद्धे रेच पूर जीते, मतलब छोड़ देना है। केवल जो है कुंभक करने से जो केवल कुंभके सिद्धे, केवल कुंभक जिसका सिद्ध हो गया, रेचक पूरक विवर्जित मतलब इनहेल एक्सेल के बिना, ये टेक्निक जिसको आ गई है, ऐसा कुंभक जिसका केवल कुंभक सिद्ध हो गया, रेचक पूरक के बिना अब वो केवल कुंभक करने में सिद्ध हो गया है। न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेशु विद्यते, तीनों लोकों में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। शक्तः केवल कुंभेन यथेष्टम वायु धारणम एतादृशो राजयोगो कथितो नात्र संशयः। अब शक्तः केवल कुंभेन मतलब जो केवल कुंभक को वायु को जो लेने की जो हमारी पावर थी, शक्तः हमारी जो जितनी कैपेसिटी थी, वो हमने अगर प्राप्त कर ली है। शक्तः केवल कुंभेन यथेष्टम वायु धारणम, केवल कुंभक के द्वारा जो वायु प्राप्त, जो इनहेल करने की जो हमारी कैपेसिटी थी वो हमें आ गई है। तो ऐसा करने मतलब केवल कुंभक यदि हमारा सिद्ध हो गया है तो हमें क्या हो रहा है? एतादृशो राजयोगो कथितो नात्र संशय, इसे राजयोग की स्थिति कहा गया, इसमें कोई संशय नहीं है। कंठेन पूरयेद वायुम रेचयेत कंद नालतः भुजंगीकरणम चेति कुंभको अयम नवमः स्मृतः।
भुजंग करने की टेक्निक बता रहे हैं। कंठेन पूर्येद वायुम, कंठ से पूरक करना है। रेचयेत कंडनालतः, और रेचन भी कंठ से कर देना है। भुजंग कर्णिम चेती, भुजंग करनी जो है कुंभ चेती कुंभ को अयम नवमः स्मृतः, ये भुजंग करनी जो है वो नौवीं संख्या का, मतलब हमारा 9th प्राणायाम है ये। अब यहाँ पर मुद्रा का पार्ट शुरू हो जाता है। मुद्रा तो आज मुझे नहीं लगता मैं आपको ज्यादा कराऊंगी, थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। अभी तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोलिए, क्योंकि प्राणायाम का टेक्निक और लाभ खत्म हो गए हैं, मुद्रा शुरू होने जा रहा है। मैम ये कुंभक है कितने टोटल, 8 है 9 है? 9 है, शुरुआत में ही तो आपको बोला मैंने पेन डाउन करने के लिए भी। मैम ये भुजंगी करनी में कुंभक लगाना है क्या, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला है इसमें। नहीं, जो जो भी टेक्निक में लिखा है आप उसी को फॉलो करेंगे, उससे ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं। ये देखिए यहाँ पर क्या बताया था, 9 कुंभक है। भस्तिका भ्रामरी सूर्योत उज्जाई च शीतली मूर्छा नाम शीतकारम केवलम च अष्ट कुंभ का, ऊपर तक बताए हुए 8 कुंभक है। भुजंग करनी नाम का प्राणायाम जोड़ने से नवमी संख्या, नव संख्या का 9 हो गए। इसमें भुजंग करनी एक एक्स्ट्रा है, ठीक है मैम। हट प्रदीपिका से एक्स्ट्रा है। अभी तक कोई है प्रश्न तो पूछ लीजिए, फिर आगे मुद्रा शुरू हो रहा है। मैम 38 श्लोक एक बार। मैम इसे बताइए ना, भुजंगी करनी जो आपने बताया, कंठ से पूरक कैसे करेंगे और कंठ से ही रेचक कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर श्लोक ना हमें इतनी ही बात बता रहा है, इससे ज्यादा श्लोक में टेक्निक नहीं बताई गई। जितनी व्याख्या की गई है मैं आपको उतना ही बता सकती हूँ। मैम कंठ से मतलब जो जाई श्वास करते हैं ना हमने, आई थिंक उसको बोला होगा इसमें। कंठ से तो ऊंचाई में ही लेते हैं ना, और कोई प्राणायाम तो ऐसा है नहीं जो जिसमें हम कंठ से ले रहे हो। शीतली है, शीतकारी है, इसमें या तो जिह्वा से ले रहे हैं या दंत से ले रहे हैं, और या फिर बाकी प्राणायाम में हम भस्त्रिका टाइप का करते हैं, या लेफ्ट नॉस्ट्रल या राइट नॉस्ट्रल से करते हैं, ये सब होता है। अब कंठ से पूरक रेचक तो एक ऊंचाई में ही होता है, तो उसी टाइप का लग रहा है ना ये। आई थिंक कोई प्रश्न नहीं है आपका। मैम 38 श्लोक एक बार समझा दीजिए। 28। 30। अच्छा, शक्तः केवल कुंभकेन, अच्छा आप हिंदी में ही देख लीजिए सरल वाला। केवल कुंभक द्वारा वायु धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेना राजयोग है। जो अभी हमने पीछे वाले श्लोक में पढ़ा कि हमें ऐसा सिद्ध हो जाता है यदि। 28 नंबर पढ़िए पहले। रेचक पूरकम मुक्तवा, मतलब रेचक पूरक से मुक्त होकर, मतलब उसके बिना यदि हम वायु धारण कर लेते हैं तो ये प्राणायाम केवल कुंभक प्राणायाम कहलाता है। और नेक्स्ट में बोल रहे हैं केवल कुंभक सिद्ध होने पर हमें क्या होता है, केवल केवल कुंभक सिद्ध होना पर कैसा वाला सिद्ध होना, बिना रेचक पूरक के। मतलब ये बोल रहे हैं कि बिना रेचक पूरक के हमें हम इस टेक्निक को यदि सिद्ध कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। उसी को यहाँ पर उसी स्थिति को बोला है, पीछे वाली ही स्थिति को दूसरे फॉर्मेशन में, दूसरे सेंटेंस में, उसी स्टाइल, मतलब उसी बात को कह रहे हैं। शक्तः केवल कुंभेन, केवल कुंभक द्वारा, यथेष्टम वायु धारणम, वायु धारण करने की क्षमता यदि हम में आ जाती है, क्षमता प्राप्त कर लेते हैं हम, एतादृशो राजयोगो, इसी को राजयोग बोला है। कथितो नात्र संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? किसने पूछा था? मैंने मैम। मैम श्लोक नंबर 19वां भी समझा दो एक बार, शीतली प्राणायाम वाला। विह्वया वायुमाकृष्य पूर्व कुंभ का दनु
शनैर शीति पर्यंतम रेचयेद अनिलम सुधी। हाँ, इसमें दिक्कत है, सिंपल तो लिखा है, जिह्वा से आपको वायु जिह्वा वायु आकृष्य, शीतली है, जिह्वा से ही आपको वायु को अंदर खींचना है, आकृष्य मतलब खींचना है वायु को, वायु आकृष्य मतलब वायु को अंदर खींचना है। और पूर्वत कुंभकादनु, जैसे पहले बताया वैसा कुंभक करना है। और शनैर, ऐसा धीरे धीरे करना है। अशीति पर्यंतम, 80 बार करना है। रेचयेद अनिलम सुधा, इसी को जो है रेचक बोला गया। सुधी लोग मतलब ज्ञानी लोग इसको शीतली बोलते हैं। ओके मैम, मैं इसमें कुंभक में कंफ्यूज हो रहा था। नहीं, कुंभक के लिए हर एक प्राणायाम में यही वर्ड यूज आ रहा है, पूर्व में बताए गए कुंभक के अनुसार, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत में ही बोला था कि योगी जन जो है वो कुंभक लगाते हैं, यहाँ पर बोला था ना, तो इसलिए ये बार बार यही सेंटेंस सब में यूज आ रहा है। ओके मैम। ये देखिए 4th नंबर, मनोन्मनी स्थिति प्राप्त होने के बाद क्या करते हैं विद्वान लोग, जो है कुंभक का अभ्यास करते हैं, इससे उन्हें विचित्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए यहाँ पर ये चीज बार बार पूर्व में बताया हुआ कुंभक मतलब ये वाला कुंभक, इस यहाँ पर जो उन्होंने कुंभक का पहले ही वर्णन कर दिया था, इसी की बात वो बार बार कर रहे हैं। ठीक है मैम। ठीक है, मुद्रा वाला चैप्टर होता है शुरू अब। महामुद्रा महाबंधो महावेद तृतीय कहा, ये 3 हैं, इनका जोड़ा है, मतलब तीनों आपस में ये एक अलग से स्पेसिफिक नाम इनका कई जगहों पर आता है। महामुद्रा महाबंध महावेद, ठीक है, ये तीनों कॉम्बिनेशन में रहते हैं। उडियानम मूल बंधो जालंधर आविदा, ये भी 3 एक साथ जोड़े में रहते हैं, उड़ियान बंद मूल बंद जालंधर बंद। करनी विपरीताख्या मतलब विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालन। संप्रदाया खेचरी और खेचरी, सा 10 मुद्रा प्रकीर्तिता, ये 10 मुद्राएं कहलाती हैं। आदिनाथो उदिता मुद्रा, आदिनाथ ने ये उदित की हैं, मतलब उन्होंने कही हैं ये मुद्राएं। इनसे क्या होता है, अष्ट ऐश्वर्य प्रदायका, ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। वल्लभा मतलब इसको कह सकते हैं कि मनोप्रिय हैं या अच्छी लगने वाली हैं। और सर्व सिद्धि नाम दुर्लभा महतापी, मतलब इनसे दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। अच्छा, वल्लभा मतलब यहाँ पर शायद ये हो सकता है कि जो हमारे डेटीज होते हैं वो भी इसको प्राप्त करने में, देवता लोग भी इसको प्राप्त कर, उनको भी प्राप्त ये दुर्लभ होती हैं। इति 10 मुद्रा, इति मुद्रा 10 प्रोक्ता आदिनाथेन शंभुना, एकैका तासु मुख्या स्यान महासिद्धि प्रदायिनी। अब आदिनाथ शंभु, ये शंभुना शब्द भी लिखा है यहाँ पर, पहली बार ही पढ़ा है मैंने इसमें। आदिनाथ शंभु द्वारा बताई गई ये 10 मुद्राएं हैं। और एकैका तासु मुख्या, अब प्रत्येक मुद्रा जो है मुख्या मतलब महत्व की है, मतलब उसकी एक हर एक की एक इम्पोर्टेंस है। और स्यान महासिद्धि प्रदायिनी, महासिद्धि प्रदान करने वाली है। अब शुरू होती है महामुद्रा, एक एक क्या क्या इसमें महामुद्रा, अच्छा महामुद्रा महाबंध महावेद में से सबसे पहले महामुद्रा का जिक्र है, देखते हैं। महामुद्राम प्रवक्ष्यामि वशिष्ठेनो उक्तमादरात्, पादमूलेन वामेन योनिं संपीड्य दक्षिणं, पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां पूरयेन्मुखं, कंठे बन्धं समारोप्य पूरयेद् वायुं मूर्ध्वतः, यथा दण्डाहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते, ऋज्वीभूता तथा शक्ति कुंडली सहजा भवेत्, तथा स मरणावस्था जायते दीपुटी स्थिता। इसकी हिंदी करेक्ट लिखी थी, मैंने पढ़ी थी। तो यहाँ पर बोला कि हमें सम्मान से आदर सहित मैं मुद्रा का वर्णन अब कर रहा हूँ, ऐसा श्रीनिवास जी बोल रहे हैं। तो कैसा बोल रहे हैं कि जैसा कि वशिष्ठ ने बताया, महामुद्राम प्रवक्ष्यामि, मैं मुद्राओं के बारे में अब बता रहा हूँ।
अब वशिष्ठेनोक्त मादरा, जैसा कि वशिष्ठ जी ने बताया था। ठीक है। पाद मूलेन वामेन योनिम, पाद मूल यानी गुदा प्रदेश को अब वामेन योनिम, वामेन मतलब लेफ्ट की बात कर रहे हैं, बाई एड़ी से दबाना है, और संपीड़े दक्षिणम, दाहिने पैर को फिर उस पादम प्रसारितम, दाहिने पैर को सामने सीधा करना है, कृत्वा मतलब करके, कराभ्याम पूर्येन मुखम, फिर उसके बाद कर मतलब हाथ, हाथों से पकड़ना है। ठीक है। कराभ्याम मतलब हाथों के लिए यूज हुआ है। पूर्येन मुखम, इनको फिर हमें दोनों हाथ से पकड़ना है। कंठे बद्धम समारोप्य पूर्येध वायु ऊर्ध्वता, मतलब एक डीप इनहेल लेना है और उसके बाद जलंधर बंद लगा देना है। ठीक है। कंठे बंधम मतलब जलंधर बंद लगाना है, और पूर्येध वायु ऊर्ध्वता, जो हमने इनहेल की थी वायु, पूरक की हुई जो वायु है उसको मतलब कंठ में रोकना है, ऊपर की तरफ हमें रोकना है, होल्ड करके रखना है। यथा दंडा हतव सर्पो दंडाकारा प्रजायते, मतलब ये कुंडलनी ही है जिसको हम यहाँ पर दंडाकार की कुंडलनी है। यथा नहीं, यथा दंडा हतः सर्पो दंडाकार प्रजायते, दंडाकार मतलब कुंडलनी के लिए यहाँ पर ये शब्द यूज हुआ है। इसे कुंडलनी शक्ति शीघ्र सिद्ध हो जाती है, और जिसे अब ये क्या लिखा है आगे, दंडाहता मतलब डंडे से जैसे मारा जाता है उसकी बात कर रहे हैं कि दंडाहता, डंडे से मारने पर जैसे कुंडलनी जागृत हो जाती है। ठीक है। उस प्रकार यथा दंडाहता सर्पो, जैसे डंडे से मारने से सर्प सीधा हो जाता है, दंडाकारा प्रजायते, उसी प्रकार की कुंडलनी भी है, सीधी हो जाती है ऐसा करने से। जो ऊपर की टेक्निक बताई है वैसा करने से कुंडलिनी शीघ्र सीधी हो जाती है। क्योंकि कुंडलिनी को भी ऐसा बताया जाता है कि वो सर्प के आकार में टेढ़ी मेढ़ी सी इस तरह से होती है उसकी शेप, तो वो उसी ये टेक्निक करने से वो शीघ्र सीधी हो जाती है। ऋज्वी भूता तथा शक्ति कुंडली सहजा भवेत् तथा सा मरणावस्था जायते द्विपुटिस्था। ज्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है, हिंदी में तो ये लिखा है कि दोनों नाड़ियां ईड़ा और पिंगला से इस क्रिया की समाप्ति की है। द्विपुटी स्थिता मतलब दोनों उसकी बात कर रहे हैं, द्विपुटी मतलब नासापुटों की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों नाड़ियों से इस क्रिया की समाप्ति करनी है। नाही पथ्यम अपथ्यम वा रसा सर्वे अपि नीरसः अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषमिव जीर्यते। अब उसके लिए मतलब जो पीछे टेक्निक बात कर रहे थे उसके लिए फिर कोई भी भोजन मतलब जो ये सिद्ध कर लेता है महामुद्रा को, इसके लिए पथ्य अपथ्य किसी भी टाइप का भोजन जो है वो पथ्य जो है वो अपथ्य नहीं रह जाता। ठीक है। मतलब वो हर एक चीज को पचा सकता है ऐसा बोल रहे हैं। पथ्यम अपथ्य, पथ्य अपथ्य को भी पचा लेगा, और सर्वे अपि नीरसा, और उसके लिए कोई भी भोजन जो है वो नीरस नहीं है। सर्वे अपि नीरसा, कोई भी भोजन उसके लिए नीरस नहीं रहेगा। अपि भुक्तम विषम घोरम, विष भी जो है वो उसके लिए पीयूष मतलब विष भी जो है वो पीयूष बन जाता है, अमृत बन जाता है उसके लिए, मतलब वो विष को भी पचा सकता है, ये बात बोल रहे हैं। ये एक और प्रैक्टिस है, मयूरासन में भी बोला जाता है कि विष को पचाने की बात की जाती है। आगे आएगा तो पढ़ेंगे। क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः दोषा सर्वे क्षयं यान्ति महामुद्रां तु यो अभ्यसेत् कथिते अयं महामुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचिद। मतलब महामुद्रा की प्रैक्टिस से क्षय कुष्ठ क्या क्या बीमारियां दूर होती हैं। क्षय कुष्ठ तो होता है स्किन की डिसीज, क्षय मतलब आई थिंक वो टीबी वगैरह को बोलते हैं ये बीमारी, और गुदावर्त मतलब जो एनल रीजन से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं वो ठीक होती हैं। गुल्म वही वायु गोला, अजीर्ण मतलब पुराने रोग,
दूर हो जाते हैं। और दोषाः, ये सारे दोष दूर हो जाते हैं। सर्वे क्षयम यान्ति महामुद्राम, हिंदी में क्या लिखते हैं, महामुद्रा के अभ्यास से त्वचा रोग, त्वचा रोग तो कुष्ठ मैंने बता ही दिया, और त्वचा रोग, अपच, अपच गुदावर, अपच अपच किसके लिए बोला है, गुदावर तो होता है कि एनल से जुड़ी बीमारियां। मैम अजीर्ण रोग के लिए बोला होगा शायद। अपच, अपच शब्द थोड़ी बोलेंगे उसके लिए। इंडाइजेशन अजीर्ण होता है ना, मतलब अपच। अपचन ही ना मैम। अपच इंडाइजेशन होता है ना, इंडाइजेशन हाँ के वही लिए। तो, उसके लिए वही अजीर्ण अपच ही है होता ना है। फिर। अजीर्ण भी बोलते हैं उसको। ओके, कोष्ठबद्धता, वो तो कोष्ठबद्धता तो ये भी तो कॉन्स्टिपेशन। गोदावर्त के। कॉन्स्टिपेशन है वो, कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए कोष्ठबद्धता नहीं आता है, कोई और मुझे। वही है मैम, वही है, बद्धकोष्ठता इसे कॉन्स्टिपेशन ही कहते आता है हैं। मैम। हाँ एक्चुअली आयुर्वेदिक वो में बद्धकोष्ठता कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन बराबर है मैम। ओके, हाँ, उल्टे पुल्टे लिखे हैं ना इसमें इसमें मैम हिंदी में। बहुत सारे सूत्रों में यही दिक्कत है, वो बहुत तो सारे संस्कृत आयुर्वेदिक भी है। पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग नोट करना पड़ेगा। मैं संस्कृत की लाइन से पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर वो सीक्वेंस ये में नहीं पूरा है, थोड़ा। सीक्वेंस उल्टा सीधा दिया हुआ है यहाँ हाँ, पे। उल्टा सीधा दिया है। चलिए जो भी है इसी को पढ़ते हैं। महामुद्रा के अभ्यास से क्या हो रहा है, क्षय रोग दूर हो रहे हैं। क्षय के लिए यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, क्षय वैसे टीबी रोग को दिया बोलते है मैम, नीचे सिर्फ 6 रोग ही दिया है बस। हैं। इसका मीनिंग नहीं दिया, मैं ये बोल रही हूँ। हाँ 6 रोग नीचे लिखा हुआ है। हाँ, जहां तक मैं जानती हूँ क्षय रोग होता है और टीबी की हाँ बीमारी। टीबी होता टीवी है। है मैम, हाँ टीवी बोलते हैं उसको। और कुष्ठ मतलब वो कोष्ठबद्धता बोल रहे त्वचा हैं। रोग, कुष्ठ वाला त्वचा रोग हो हाँ, जाएगा। हाँ त्वचा, सफेद कोड। सिरोसिस टाइप से, सिरोसिस हो जाता है ना। हाँ वो सफेद सफेद दाग होते हैं, उसको बोलते हैं शायद हाँ, कुछ। सिरोसिस को बोलते हैं। नहीं मैम, और सिरोसिस अलग है, लेप्रोसी होता है गुदावर्त, इसको। सोरेसिस अलग होता है, ये कोड जो बोल रहे हैं ये अलग लेप्रोसी होता है, है। ये लेप्रोसी है। हाँ लेप्रोसी, राइट। हाँ ये प्रसी है, राइट। कोष्ठ, कुष्ठता, वाह, बहुत सारी बीमारियों के कुष्ठ नाम जान रोग। लिया। चलिए भगवान बचाए ऐसी बीमारियों के नाम भी ना सुनने पड़े। गुल्म अजीर्ण पुरोगमा, मतलब फिर वही वाली बात है, गुल्म बताया, वायु गोला, जीर्ण मतलब आप अपच बोल रहे हैं इसके बारे में। और ये सारे दोष दूर होते हैं। सर्वे क्षयम यान्ति, इन सब का क्षय हो जाता है, ये सब नाश हो जाते हैं। और महामुद्रा तू अभ्यसेत, महामुद्रा के अभ्यास से। कथित अयम महामुद्रा, ऐसा कहा गया है कि महामुद्रा से जरा मृत्यु विनाशिनी, जरा मृत्यु का मतलब बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। और गोपनीय प्रयत्न न देया यस्य कस्यचित, मतलब इसको गुप्त रखना चाहिए, ये बात बहुत जगहों पर बोली जाती है। अथ महाबंध, अब महाबंध की बात कर रहे हैं। सिंपल टेक्निक जो महाबंध की है वो बताइए मुझे, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले आप बताइए महाबंध क्या है। तीनों बंद। तीनों मैम बंध। महाबंध में जालंधर बंद और मूल बंद दोनों आते हैं, दोनों अच्छा, मिलाकर महाबंध बोलते हैं जी। और उड़ियान बंद कहाँ चला जाता है। तीनों बंधों का एक साथ अभ्यास। मैम उसमें सूत्र में ऐसा दिया नहीं तो उद्यान बंद भी लगवाना है, बट वो ऑटोमेटिक लग जाता है। सही है, सही है, दो ही बंद है उसमें। और जानु सही सही, शिरासन, अर्ध जानु शिरासन होता है। जी जी, वही वही बात सही बोल रहे हैं, उसमें वो लिखा नहीं है, लेकिन वो तीनों बंद एक साथ ही उसका अर्थ लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। पार्ष्णी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत, वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा पूर्येन मुखतो वायुं हृदये चिबुकम दृढ़म, वही चिबुकम दृढ़म, वही जालंधर बंद की बात है। निभृत्य योनिम आकुंच्य, मूल बंद की बात है। मनोमध्ये नियाजयेत, रेचये रेचयेच शनैरेवं महाबंधुम उच्यते, महाबंध कहलाता है ये। ठीक है, महाबंध बोल रहे हैं कि पाशनी वामस्य, अब वाम मतलब लेफ्ट, लेफ्ट वाली एड़ी को हमने सीवनी प्रदेश पर लगाने के बाद, योनि प्रदेश लिखा है यहाँ पे, पादस्य योनि, योनि पर लगाना है। और उसके बाद स्थाने नियोजतः, मतलब उस स्थान पर हमने रखना है, बाई एड़ी को सीवनी पर, योनि के स्थान पर रखना है। और
वामे रूपरी, वामे रूपरी संस्थाप्य, वाम को रखने के बाद दक्षिण चरणम तथा उसके ऊपर दाएं पैर को, यहाँ पे क्या लिखा है, वामो रूपरी मतलब जंघा को बोलते हैं, ये जंघा के ऊपर रखना है दाएं चरण को, ठीक है। बाएं पैर को बाई राइट वाले पैर को लेफ्ट वाली थाई पर आपने रखना है, ठीक है। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं, पूर्यन मुख, तो मुख से पूरक करना है। कहाँ तक करना है, हृदय चिबुकम दृढ़म, मतलब जब इनहेल कर लिया हमने तो उसके बाद जलंधर बंद लगाने की बात कर रहे हैं कि कंठ को इसमें लगा देना है, चिबुक को, ठोड़ी को हृदय में लगा देना है। अनहद चक्र के पास जो आपका मतलब जैसे हम जालंधर बंद की टेक्निक करते हैं, ठोड़ी को जितना नीचे ला पाते हैं उतना लेके आना है, इसको जालंधर बंद की स्थिति बोलते हैं। और निभृत्य योनिम आकुंच्य, अब योनि वाला पार्ट जो हम मूल बंध लगाते हैं, आकुंचन करके उसको कंस्ट्रिक्ट करके हमें मूल बंध लगा देना है। मनोमध्य नियाजयेत, मतलब मनोमध्य नियाजयेत, इसके बारे में क्या लिखा है, अच्छा, मध्य का मतलब सुषुम्ना होता है, मन को मध्य में लगाना है, सुषुम्ना में ध्यान लगाना है। रेच येच, इसके बाद धीरे धीरे वायु का रेचन कर देना है। रेच येच शनै रेवम, मतलब धीरे धीरे, शनै का मतलब धीरे धीरे होता है और यही महाबंध कहलाता है, ठीक है। वही है जो आपने बताया है, मैं वही इसलिए आपसे पहले पूछ रही थी कि इसमें उड़ियान बंध का जिक्र आता नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही थी एक बार बोलने के लिए। अयम योगो महाबंधस्य सर्व सिद्धि प्रदायकः। कोई कुछ बोल रहा है क्या, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, म्यूट अनम्यूट है कोई? ओके, नहीं मैम। नहीं आगे ठीक बढ़ो। है, ठीक है। आज हम ये 45 है, हम 50 तक कर लेते हैं आज, बहुत बड़ा चैप्टर है ये भी। अयम योगो महाबंधस्य सर्व सिद्धि प्रदायकः सव्यांगे च समभ्य अस्य दक्षिणांगे समभ्यसेत्, मतलब ये जो महाबंध है, अयम योगो, इन योगों में जो महाबंध है वो सर्व सिद्धि प्रदायक है, महान सिद्धियां देने वाला है। सव्यांगे च समभस्य, मतलब दक्षिणांगे समभ्यसेत्, अच्छा ये बोल रहे हैं कि जो अपने लेफ्ट से किया उसके बाद सेम टेक्निक हमें राइट से भी करनी है, ठीक है। सव्यांगे च समभ्यस्य दक्षिणांगे सम, जो हमने लेफ्ट से किया उसको राइट से भी करना है, यही बोल रहे हैं। 46 अयम च सर्वनाड़ी न मूर्ध्व गति विबोधकः त्रिवेणी संगमम धत्ते केदारम प्राप्येन। अच्छा, केदार तो बोलते हैं शिव स्थान को, जो हमारा आज्ञा चक्र वाला स्थान होता है। अयम च सर्वनाड़ी मूर्ध्व, मतलब ये महाबंध ऊर्ध्व गति, एक मिनट, हिंदी में क्या लिखा है, महाबंध सभी में प्राण की ऊर्ध्व गति को बढ़ाता है और तीनों नाड़ियों, त्रिवेणी संगमम, तीनों नाड़ियों के संगम को, और धत्ते केदारम मतलब वही जो बिंदी वाला स्थान होता है, आज्ञा चक्र वाला स्थान, वहां पर मन को केंद्रित कराता है। ओके, तो इसके लाभ ही लिखे हैं, इसी में ये काउंट होगा। ये महाबंध क्या होता है, ये सर्व नाड़ी, सभी नाड़ियों, एक मिनट, सर्व नाड़ी नाम ऊर्ध्व, बात कर रहे थे लोग, यहाँ पे हिंदी में प्राण में ऊर्ध्व लिखा है, ये गलत है। म्यूट कीजिए, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझसे कुछ कह रहे हैं या आप अपना अनम्यूट करना भूल गए? ओके, तो इस यही टेक्निक में मतलब यही बताया, बेनिफिट बताया इसका कि इस महाबंध को करने से प्राण की ऊर्ध्व गति होती है और त्रिवेणी संगम मतलब जहां पर हमारा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों मिलती हैं, वो चक्र यानी कि हमारा आज्ञा चक्र, केदार स्थान वो आज्ञा चक्र वाली बात है,
तो वहां पर मन को केंद्रित कराता है। 2 बेनिफिट बोल रहे हैं इसमें, एक तो प्राण की ऊर्ध्व गति और दूसरा मन को केंद्रित कराता है। कहाँ पर? केदार में। केदार मतलब आज्ञा चक्र की बात है, जहां पर त्रिवेणी संगम होता है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का मिलन होता है। रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री का रूप सौंदर्य बिना पुरुष के निष्फल है, उसी प्रकार बिना महावेद्य के महामुद्रा और महाबंध दोनों प्रकार के दोनों बेकार हैं। जो अभी तक हमने 2 टेक्निक पढ़ी हैं, उनको दोनों का कंबाइंड बेनिफिट और ये बता दिया है क्या क्या उसमें करना है क्या नहीं करना है, कैसे होती है इसके बारे में। कि जिस प्रकार रूप लावण्य संपन्न, जैसे बहुत सुंदर स्त्री हो, अपना रूप लावण्य जो है वो उसका बिना पुरुष के व्यर्थ हो जाता है। अगर कोई उसके सौंदर्य को नहीं देखता तो उसका सौंदर्य वेस्ट है, कोई उसकी मतलब वो नहीं रह जाती, वैल्यू नहीं रह जाती है। उसी प्रकार से महामुद्रा और महाबंध जो है महावेद के बिना जो है वो बेकार हैं। अगला जो हम करने वाले हैं महावेद, इसके बिना ये दोनों पहले बताए हुए बेकार हैं। ठीक है, मतलब ये महावेद के बारे में एक भूमिका तैयार कर रहे थे कि महावेद इतना मतलब महत्वपूर्ण है, इतना वो वैल्यूएबल है हमारे लिए कि उसके बिना तो ये ऊपर किए हुए दोनों बंध हमारे दोनों मुद्राएं हमारी किसी काम की नहीं रहती हैं। महाबंध वो योगी। हाँ बोलिए बोलिए। ये तो हठप्रदीपिका जैसे ही दिया है ना? मैंने तो कितनी बार बोला 80% सेम है ये बुक, सेम है, सेम है। इसीलिए तो बोल रही हूँ, इसमें कंपैरेटिव स्टडी आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, साथ साथ नोट्स बनाइए। ठीक है, अब महावेद के बारे में। महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरकम एकधि वायु नाम गतिम आकृष्य निभृतम कंठ मुद्रया। महावेद की टेक्निक बता रहे हैं कि महाबंध लगाने के बाद, जो हमने अभी पीछे महाबंध की टेक्निक पढ़ी थी जिसमें 2 बंध लगे थे और तीसरा वाला इनविजिबल ऑटोमेटिक लग जा रहा था, तो महाबंध लगाने के बाद एकाग्र मन से वायु का पूरक करना है। महाबंध स्थितो योगी, महाबंध लगाने के बाद पूरकम एकधि मतलब एकाग्र मन से, एकधि मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के हमको इनहेल करना है। वायु नाम गतिम आकृष्य, श्वास प्रक्रिया को विपरीत करें और रोक दें, और मुद्रा कंठ जालंधर बंध लगाएं। कंठ मुद्रा मतलब जालंधर बंध की बात है। वायु नाम गतिम आकृष्य, श्वास प्रक्रिया को विपरीत करें मतलब बाहर निकाल दें। पहले पूरक करना है और उसके बाद रेचक कर देना है। निभृतम, यही निभृतम श्वास प्रक्रिया को विपरीत करें और फिर रोक दें। रोकने को क्यों बोला है? कुंभक लगाने की बात कर रहे हैं। और कंठ मुद्रा तो समझ में आया, जालंधर बंध लगाना है। अच्छा, यहाँ पे कोई एक्सप्लेन तो किया नहीं है इसको, इतना ही बोला है बेटा कीप क्वाइट। ओके, महाबंध लगाने के बाद एकाग्र मन, बेटा जाओ अभी प्लीज प्लीज। महाबंध लगाकर एकाग्र मन से वायु का पूरक करना है और फिर श्वास प्रक्रिया को विपरीत करना है, मतलब हमें रेचक कर देना है और फिर कुछ देर के लिए होल्ड करना है, रोक दें और फिर जालंधर बंध लगाना है। कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा मुझे भी। जी, बाह्य प्राणायाम कहा है मैम इसमें? बाह्य प्राणायाम कहते हैं ना, श्वास छोड़ के फिर कुंभक। बाह्य प्राणायाम में बाह्य कुंभक, हाँ बाह्य कुंभक ऐसा है। हाँ वही लग रहा है। आप जो सिंपल टेक्निक करते हैं उससे कुछ डिफरेंट नहीं है। वो टेक्निक लिखने में थोड़ा सा हमें पढ़ने में डिफिकल्ट लगती है, पर वही है जो महावेद की प्रैक्टिस हम करते हैं। 2 और कर लेते हैं, उसके बाद ओवर करते हैं। अष्टधा क्रियते चैतत यामे यामे दिने दिने पुण्य संघात संधाई पापौघ भिदुरः सदा। यामे यामे दिने दिने,
मतलब प्रत्येक याम में करना है, याम जो पहर होता है उसको बात कर रहे हैं, और प्रत्येक दिन भी करना है इसको। और अष्टधा क्रियते चैतत, ओके, 8 वेळा 8 नहीं, बार करना है। 8 बार तो समझ में आ, अष्टधा क्रियते चैतत, 8 दिन में 8 बार प्रत्येक याम, और मतलब हर पहर में करना है, हर दिन। और पुण्य संघात यहाँ पर 3 घंटे के अंतराल पर जो है वो ऑटोमेटिक हिंदी में अपने से जोड़ा है, मतलब पहर की संख्या बताई है कि हर 3 घंटे का एक पहर होता है, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं यहाँ पे हिंदी में कि एक दिन में 8 बार, वो पहर के अकॉर्डिंग जितने पहर होते हैं उस पहर से, मतलब 8 पहर होते हैं तो 3-3 घंटे के अंतराल पे, 24 घंटे में डिवाइड करें तो 3-3 घंटे के अंतराल पे 8 बार बैठता है, 8 पहर होते हैं। तो उससे हमें ये हर एक पहर पे अभ्यास करना है इसका। और यह पुण्य संघात, पुण्य का मतलब संचय करती है, और संधाई पाप और पापों को नष्ट करती है। पाप पापों भिदुरः सदा, मतलब हमेशा पापों को नाश कराने वाली है। सम्यक श्रद्धावताम एव सुखम प्रथम साधने, वहनी स्त्रीपथ सेवाम च प्रथमम विवर्जयेत। सम्यक मतलब सम्यक श्रद्धा, मतलब जो श्रद्धा की बात कर रहे हैं, श्रद्धावताम वेव सुखम प्रथम साधने, जिनको श्रद्धा का सुख प्राप्त है, जो श्रद्धा की वैल्यू समझते हैं, जो श्रद्धा को मतलब जो श्रद्धा करते हैं और श्रद्धा के भाव में रहते हैं, श्रद्धा का सुख समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जिनकी इसमें परम श्रद्धा है और इसको सुख का प्रथम साधन मानते हैं, उनको भी आरंभ में प्रथमम परिवर्जते, क्या क्या छोड़ना चाहिए, सबसे पहले उनको आरंभ में वहनी का संग छोड़ना चाहिए, अग्नि का संग जो कल बताया था, स्त्री का संग, और पथ सेवा लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। ठीक है, ये पीछे उसके बारे में भी आया था, कौन सा पढ़ा था, कोई प्राणायाम था उसमें भी लिखा हुआ था, नहीं सॉरी प्राणायाम नहीं, गौरक्ष जी के अनुसार क्या त्यागने योग्य है, ये लिखा था। ठीक है, इसी पुस्तक में जो गौरक्ष का मत बताया गया था, गौरक्ष जी ने क्या क्या त्यागने के लिए बोला है, तो उसमें था ये वाली तीनों चीजें, वहनी का संग, स्त्रीपद, सेवाम। ठीक है, 73 नंबर का श्लोक है। ओके ओके, थैंक यू। ये कल करते हैं, टाइम भी हो गया है, शांति पाठ कर लेते हैं। अभी तक कोई डाउट है तो बोलिए। मैम ये याम कितना होता है, 3 घंटा होता है क्या? पहर की बात कर रहे हैं ना, 24 घंटे को आप डिवाइड कर दीजिए, 8 पहर हो गए तो 3-3 घंटे के हो गए ना। चलिए, कमर गर्दन सीधी करें, श्वास भरें, ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम।